हेलो एवरीवन। तो आज हम एलएलडी का बुक माई शो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिजाइन अ बुक माई शो लाइक मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम, मतलब मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम की कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना है हमें जो कि जिसमें हम मूवी टिकट जो है बुक कर पाए, जो कि अलो करेगा यूजर टू ब्राउज मूवीज, ताकि यूजर आएगा तो ब्राउज मतलब सर्च कर पाए मूवीज। व्यू अवेलेबल शोज, जो कि शोज वहां पे लगे हुए हैं। सिलेक्ट सीट्स एंड बुक टिकट्स, जो कि नॉर्मली होता है बुक माई शो में। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, फिर एंड में जाकर बुक कर देते हैं। इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, एक सेकेंड। इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी होंगी। यूजर शुड बी एबल टू सर्च फॉर मूवीज, व्यू अवेलेबल थिएटर्स और शोज, है ना, और व्यू अवेलेबल सीट्स फॉर अ शो। सिलेक्ट सीट के लिए हमें पहले सीट्स देखनी भी तो पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे, व्यू अवेलेबल सीट्स। उसके बाद बुक वन और मोर सीट्स। जैसे कि मान लो कि मैं अपने अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी टिकट्स बुक करवाना चाहती हूँ, तो मैं एक बुक सीट बुकिंग के साथ दो दो तीन सीट्स और भी बुक कर पाऊँ, और क्या कर पाऊँ, मेक पेमेंट फॉर बुकिंग। बुकिंग जैसे ही मैंने सीट सेलेक्ट कर ली, मैं पेमेंट कर पाऊँ उस बुकिंग के लिए। तो सिस्टम क्या करेगा, एक फंक्शनैलिटी ये भी आएगी, सिस्टम शुड जनरेट अ बुकिंग कंफर्मेशन। जैसे ही बुक हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, तो एक सिस्टम जो है जनरेट कर देगा कि ये रही आपकी बुकिंग टिकट। इसमें आपकी जो भी डिटेल्स है शो की वो आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एडमिन एडमिन फंक्शनैलिटीज भी होंगी, जैसे कि नई मूवी आई है तो वो ऐड कर पाए मूवी को, थिएटर को ऐड कर पाए, स्क्रीन्स को ऐड कर पाए, शोज को ऐड कर पाए। तो ये सारी हमारी हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये यूजर के लिए, ये सिस्टम के लिए, और ये एडमिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो चलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ रहा है, अ सीट शुड नेवर बी बुक्ड बाय मोर देन वन यूजर। मतलब एक सीट है तो उसके लिए दो यूजर्स अप्रोच कर रहे हैं कि हमें यही सीट बुक करनी है। रीता भी यही सीट बुक करना चाहती है, सीमा भी यही सीट बुक करना चाहती है। तो हमारा सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि डबल बुकिंग ना हो पाए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम शुड सपोर्ट कॉन्करेंसी इन बुकिंग रिक्वेस्ट। बुकिंग रिक्वेस्ट मतलब वही कि एक सीट के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, तो कॉन्करेंसी कैसे मेंटेन करें, वो सब सपोर्ट कर पाए। थर्ड रिक्वायरमेंट, मूवी सर्च एंड सीट लुकअप शुड बी फास्ट। मूवी मूवी जब सर्च होगी, है ना, तो वो सर्च होगी, और जो सीट सीट भी ढूंढेंगे हम, सारी इतनी ज्यादा सीट्स अवेलेबल शो करवाएंगे, वो सब जो होगा वो फास्ट होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए। तो मतलब वैसे। फोर्थ रिक्वायरमेंट, सिस्टम शुड बी स्केलेबल टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूजर। सिस्टम इस तरीके से बनाना है कि लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को वो हैंडल कर पाए। बुकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंस। जो हम बुकिंग सिस्टम जो बुकिंग कंफर्मेशन जनरेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यूजर को आप दिखा रहे हो कि स्क्रीन वन हमारे आपके लिए बुक कर दी, स्क्रीन वन में ये सीट्स, और बाद में जाके बोल रहे हैं कि सीट स्क्रीन स्क्रीन टू में ये सीट्स बुकिंग है। तो रिलायबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंस होनी चाहिए। तो चलिए इसकी एंटिटी देख लेते हैं, एंटिटी क्लासिफिकेशन में। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक यूजर होगा, तो यूजर एक एंटिटी आ गई। तो उसके बाद मूवी एक एंटिटी होगी, शोज एंटिटी होगी, एक सीट एंटिटी होगी, बुकिंग एंटिटी होगी, स्क्रीन एंटिटी होगी, और यहाँ पर पेमेंट भी एक एंटिटी होगी। तो ये सारी एंटिटीज मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन ऑलरेडी कर दी हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका क्लास डायग्राम देख लेते हैं कि क्लास में कैसे रिलेशनशिप में होंगी ये सारी एंटिटीज आपस में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, यूजर जो होगा, यूजर में यूजर आईडी और यूजर नेम होगा यूजर का, तो वो क्या होगा, बुकिंग से वन से मैनी रिलेशनशिप से कनेक्टेड होगा। वन मतलब एक यूजर मल्टीपल बुकिंग कर सकता है। मान लो उसने मूवी वन के लिए कर दिया, मूवी टू के लिए भी कर दिया, जैसे धुरंधर लगी है और साथ में लव आजकल लगी है, ठीक है। तो ये सब मूवीज वो मल्टीपल बुकिंग कर सकता है एक यूजर। उसके बाद बुकिंग बुकिंग में क्या क्या आएगा, बुकिंग आईडी होगी और बुकिंग का स्टेटस होगा। बुकिंग स्टेटस में हमारे पास इनम लेके चलेंगे, जैसे पेंडिंग या फिर कंफर्म। जैसे अभी तक वो सिर्फ उसने बस सीट्स ही बुक करी है, पेमेंट नहीं करी है, तो अभी तक उसका पेंडिंग दिखाएगा। पेमेंट होने के बाद कंफर्म हो जाएगी वो टिकट उसकी। पेमेंट, अब बुकिंग बुकिंग के बाद क्या होता है, पेमेंट होती है। बुक कर ली उसने सीट, अब पेमेंट करेगा यूजर, तो पेमेंट के लिए पेमेंट आईडी होगी, अमाउंट होगा और स्टेटस होगा।
और भी देख लेते हैं। थिएटर में थिएटर आईडी, नेम, थिएटर का नेम और स्क्रीन्स होगी, कितनी स्क्रीन्स है एक थिएटर में। जैसे मान लो 2 स्क्रीन्स हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये किसके किससे रिलेशन होगा? अब एक वही कि एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती है, तो एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती है, तो 1 और मल्टीपल रिलेशन होगा इन दोनों का। एक शो एक ही स्क्रीन में हो सकता है ना? एक शो एक ही स्क्रीन, वन वन टू वन रिलेशनशिप होगा इनका। तो शो में क्या होगा? शो आईडी होगी, मूवी होगी, स्क्रीन होगी, स्टार्ट टाइम होगा और सीट्स होंगी। जैसे मान लो मैंने एक शो में 3 सीट्स बुक करी हैं अपने दोस्तों के लिए भी और अपने लिए भी, है ना? तो वो शो की डिटेल्स बताएगा। सीट, अब स्क्रीन, एक स्क्रीन है, स्क्रीन वन में कितनी सीट्स हैं टोटल? तो वो सीट्स की कैसे होगी? एक स्क्रीन में मल्टीपल सीट्स हो सकती है, तो वन मल्टीपल यहाँ पे रिलेशनशिप होगा। सीट में सीट आईडी होगी, सीट टाइप होगा और सीट स्टेटस होगा। टाइप अभी के लिए शायद हम नहीं लेंगे, स्टेटस के लिए कि क्या क्या स्टेटस होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। स्टेटस में अवेलेबल, लॉग्ड और बुक्ड। सबसे पहले अवेलेबल होगा, उसके बाद यूजर कोई सिलेक्ट कर लेगा तो वो लॉग्ड हो जाएगा। अभी हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट में पढ़ा था, इसीलिए हमने ये लेके चले लॉग्ड एक स्टेटस लेके चले सीट का, ताकि जो हम कॉन्करेंसी है वो मेंटेन कर पाए इसके थ्रू। तो देख दिखाऊंगी मैं आपको कोड में वो हमने कैसे किया है। और बुक्ड मतलब बुक हो चुकी है वो सीट। दूसरा मूवी, मूवी में मूवी आईडी होगी और मूवी टाइटल होगा। मूवी में मूवी जो होगी वो एक मूवी का मल्टीपल शोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन किया है। तो या तो चलिए इसका एक बार यूएमएल डायग्राम दिखा देते हैं। ये रहा हमारा यूएमएल डायग्राम। ये बुक माई शो हमारी एक ऐप है जहाँ पर मल्टीपल मूवीज होंगी। यहाँ पर देख रहे वेक्टर बना है तो मतलब मल्टीपल मूवीज होंगी। मैं शोज होंगे, हर एक मूवी का एक शो बना होगा, शोज होंगे और बुकिंग मैनेजर होगा। बुकिंग मैनेजर देखते हैं क्या कर बुकिंग मैनेजर क्या करेगा। बुकिंग मैनेजर मैं बुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैनेजर क्या करता है? संभालता है ना? बुकिंग मतलब बुकिंग मैनेजर मतलब बुकिंग को संभालेगा वो। तो सबसे पहले हम एक बुक माई शो एक ऐप बना लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं गेट इंस्टांस से, गेट इंस्टांस मतलब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बुक माई शो तो एक ही ऐप है ना। तुम दो बुक माई शो तो बनाते नहीं हो, एक ही बुक माई शो है पूरे वर्ल्ड में। bookmyshow.com एक ही ऐप पे जाते हो देखने के लिए। ऐड मूवी, वही एडमिन की फंक्शनैलिटी हमने क्या क्या डिफाइन करी थी। ऐड मूवी को ऐड कर पाए, शोज ऐड कर पाए। ठीक। यूजर की क्या थी? गेट ऑल मूवीज। यूजर जैसे ही सर्च करेगा कोई पर्टिकुलर मूवी को डाल के सर्च करेगा ना। लेकिन जब हम बुक माई शो डॉट कॉम सर्च करेंगे तो सारी मूवीज उसको लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो इससे गेट ऑल मूवीज, गेट शोज फॉर मूवीज। लेट्स से मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो मैंने मान लो कि मैंने डाल दी मेरे को धुरंधर देखनी है, तो वो सारे ही उस मूवी के लिए सारे ही शोज मेरे को लिस्ट डाउन करके दे देगा। उसके बाद बुक टिकट वही बुक टिकट जो होगा वो ये देखो, बुक मैनेजर जो होगा बुक टिकट्स को कॉल करेगा। ठीक है। बुक टिकट्स में क्या जाएगा? एक शो जाएगा कि मैंने ये शो सिलेक्ट किया है, मैं ये यूजर हूँ, मैं ये बुक कर रहा हूँ। और वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग में क्या जाएगा? मल्टीपल सीट्स जाएंगी कि मैंने सीट वन, सीट टू, सीट थ्री सिलेक्ट करी है, तो उससे बुक बुक जो टिकट जो होगी वो बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुकिंग मैनेजर बुक बुक टिकट्स को सारा ही वो क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा सारा ही उसका लॉजिक को। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं बुक माई शो मैनेजेस मूवीज, मूवीज भी मैनेज करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मूवी क्लास बना रखी है हमने। और बुक माई शो स्टोर्स करेगा, शोज को स्टोर करेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये। तो शोज में मैंने आपको बता दिया था क्या क्या था, आपको पहले ही बता दिए क्लास डायग्राम। शोज में दो फंक्शंस होंगे, गेट अवेलेबल सीट्स, एक शो की कितनी अवेलेबल सीट्स है और कौन सी मूवी उस शो में लगी है, गेट मूवी नेम। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल सीट्स भी हैं, यहाँ पे एक शो में मल्टीपल सीट्स होंगी। तो ये क्या करेगा? प्ले करेगा, शो प्ले मूवी। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, थिएटर होगा हमारे पास एक, तो थिएटर में एक स्क्रीन होगी। मैंने बताया था एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती हैं। तो थिएटर में हमारे पास ये देखो वेक्टर लगाया है हमने स्क्रीन्स का, जो कि स्क्रीन ऐड फंक्शन दे रहे हैं। ऐड स्क्रीन, थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर पाए ताकि। तो स्क्रीन में क्या क्या होगा? स्क्रीन आईडी होगी और टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी एक स्क्रीन में, ताकि आईडी इसलिए होगी ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी सीट है एक स्क्रीन में। और स्क्रीन एक वो होगा, कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे। तो हाँ,
यहाँ पे हम देखते हैं बुकिंग मैनेजर क्या कर रहा है, बुकिंग मैनेजर यूजर, यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो उसको यूजर क्लास भी यूज कर रहा है, वो साथ में वो बुकिंग क्लास भी यूज कर रहा है, और साथ में शोज की डिटेल्स भी यहाँ पे देख रहे हैं, शोज आ रहे हैं, यूजर आ रहा है, और सीट्स आ रही है, सीट्स भी आ रही है यहाँ पे। तो सीट्स जो है वो शो से ले लेगा, और ये देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये रहे हमारे इनम्स। शो में मल्टीपल सीट्स होंगे आई थिंक। ओके, सीट हमने क्लास नहीं बनाई है, हमने शो से ही उसको डायरेक्ट वो कर दिया है, अवेलेबल, लॉग्ड और ब्लॉक्ड। और यहाँ पे बुकिंग के लिए बुकिंग स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग और कंफर्म। चलिए अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में क्या है, हमारे पास एक जनरेट आईडी फंक्शन है जो कि हम हर बार डिफाइन करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था इसका कोड कि कैसे हम पूरे ही सिस्टम में यूनिक आईडी जनरेट कर पाए, ताकि तभी हमने ये जनरेट आईडी एक ग्लोबल फंक्शन बनाया है। उसके बाद हम दो इनम डिफाइन कर रहे हैं, सीट स्टेटस। सीट स्टेटस में तीन स्टेटस होंगे, अवेलेबल, लॉग्ड और बुक्ड। बुकिंग स्टेटस में पेंडिंग और कंफर्म्ड। हमारे पास एक क्लास मूवी है, क्लास मूवी में मूवी टाइटल होगा और मूवी आईडी होगी, और ये इसका कंस्ट्रक्टर रहा। हम एम लगा रहे हैं ताकि हम डिफाइन कर पाए मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि ये मूवी आईडी है। एम फॉर मूवी। यूजर, हमारे पास यूजर क्लास होगी, यूजर आईडी होगी, ताकि हम डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंशिएट कर पाए यूजर आईडी से। हमारे पास यूजर नेम होगा, अब दो यूजर्स का सेम नाम भी हो सकता है, इसलिए हम यूजर आईडी यूज कर रहे हैं, है ना। हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर रहा, यू लगा रहे हैं ताकि पता चल जाए कि ये यूजर आईडी की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे पास एक क्लास स्क्रीन होगी, स्क्रीन क्लास में स्क्रीन आईडी होगी, टोटल सीट्स होंगी। अब एक स्क्रीन में बहुत ज्यादा सीट्स होनी थी। हमने हमने अपनी उसमें रिलेशनशिप डायग्राम में देख ही रखा था कि वन टू मैनी रिलेशनशिप था, तो ये डिफाइन कर दी। क्लास थिएटर में थिएटर आईडी, थिएटर का नाम और कितनी स्क्रीन है एक थिएटर में। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन भी होगा, ऐड स्क्रीन, कि हम थिएटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर पाए, हमारे पास ये फंक्शन भी दिया होगा। हमारे पास क्लास शो में हमारे पास सारी ही डिटेल होंगी उस शो की, कि कौन सी मूवी लगी है, कौन सी वो मूवी किस स्क्रीन पर लगी है, किस थिएटर में लगी है, कब उसका स्टार्टिंग टाइम है, कौन कौन सी सीट्स उस शो के लिए बुक हुई हैं, तो ये सब। अब हमारे पास दो फंक्शन होंगे शो के क्लास के अंदर, गेट अवेलेबल सीट, कि उस शो के लिए अवेलेबल सीट्स लेकर आओ। तो कैसे करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं, सारी ही सीट्स में अल्टरेट कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल सीट है उसमें काउंट कर दे रहे हैं, और काउंट को रिटर्न कर दे रहे हैं एट द एंड। गेट मूवी नेम, कि इस शो पर्टिकुलर शो में का कौन सी मूवी लगी है, वो हम यूजर को रिटर्न कर सके। क्लास बुकिंग, बुकिंग एक क्लास होगी, बुकिंग आईडी होगी, बुकिंग स्टेटस होगा। स्टेटस जब हम उसको बुकिंग को डिफाइन करेंगे तो वो पेंडिंग होगा। बुक कब करेंगे, जब पेमेंट हो जाएगी तो उसको बुकिंग स्टेटस को हम क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो ये बुकिंग मैनेजर क्या कर रहा होगा, बुक टिकट को मैनेज कर रहा होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, हमारे पास शो आएगा, यूजर आएगा और सीट्स आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजर मतलब यूजर डॉट नेम, यूजर नाम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे रीना हैज सिलेक्टेड द फॉलोइंग सीट्स, कि ये सीट्स उसने सिलेक्ट करी हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जो उसने सीट सिलेक्ट करी हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं हुई, नॉट अवेलेबल, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, दिस सीट नॉट अवेलेबल, और रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स, की हम बुकिंग नहीं कर सकते, इस टिकट के लिए बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो सीट सेलेक्ट करी है वो ऑलरेडी बुक्ड है, कुछ ऐसा। और क्या कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस अगर अगर हम फॉल्स रिटर्न नहीं करते हैं तो हम इस फॉर लूप पे आ जाएंगे, और सारे ही शो की जो टिकट होंगी, जो जो हमने सेलेक्ट करी थी यूजर ने बुक टिकट करके, उसको हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्करेंसी प्रॉब्लम आ सकता है हमें, कि दो यूजर एक ही सीट को बुक करना चाहे, तो यहाँ पर हम एक म्यूटेक्स लगा देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, लॉक कर दे रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही यूजर जो है वो बुक कर पाए टिकट, तो इसलिए म्यूटेक्स लगा दे रहे हैं, हमारी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास हमने हर एक सीट अब लॉक कर दिया, तो हर एक सीट के लिए हमने प्राइस के लिए पेमेंट जनरेट कर दी। पेमेंट जनरेट करने के जैसे ही यूजर पेमेंट कर देगा, हम क्या कर देंगे, उस टिक सीट्स को बुक कर देंगे, और बुकिंग स्टेटस को कंफर्म कर देंगे, और बुकिंग जनरेट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे, कि रिटर्न ट्रू मीन्स हमने आपकी जो बुक टिकट है वो रिटर्न कर दी है। तो ये बुक माई शो ऐप होगी, इसमें क्या होगी, मल्टीपल मूवीज होंगी, शोज होंगे, बुकिंग मैनेजर होगा जो कि टिकट बुकिंग को मैनेज करेगा।
ये हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है ताकि हम एक ही इंस्टांस क्रिएट कर पाए। यहाँ पे देख रहे हैं हम गेट इंस्टांस एक फंक्शन बनाया है जो कि स्टैटिक बुकिंग इंस्टांस बना रहा है और उसी को रिटर्न कर दे रहा है। इससे क्या होगा, हमारे पास एक ही बुकिंग बुकिंग इंस्टांस बनेगा। एडमिन ऑपरेशन क्या क्या है हमारे पास, ऐड मूवी, मूवी ऐड कर पाए, मूवी वेक्टर बनाया है इसमें, मूवीज डॉट पुश बैक करके मूवी ऐड कर पाए, शोज में शो ऐड कर पाए। एक फंक्शन दिखा देते हैं, हाँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूवी नेम ले रहे हैं पहले के साथ उसका शो ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जब सर्च करें मूवी नेम से उस शो के लिए तो हमें कॉन्स्टेंट टाइम में वो मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैप यूज कर रहे हैं हम। हमारी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट बोल रहा था ना कि हम सर्चिंग वगैरह जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम में कर पाए, फास्ट हो पाए हमारी, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हम सारी ही गेट ऑल मूवीज, जब हम बुकिंग बुक माई शो डॉट कॉम रन करेंगे तो हमें सारी ही मूवीज लिस्ट डाउन होकर मिल जाती हैं। तो ये वैसा ही कुछ है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम हर एक मूवी पे जाकर उस मूवी के टाइटल को प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो यूजर ने सिलेक्ट करा कि मेरे को ये धुरंधर मूवी देखनी है, तो धुरंधर मूवी के लिए सारे ही शो कैसे प्रिंट करेंगे, हम सबसे पहले शो मैप से उस मूवी के नाम से उस शो को गेट कर लेंगे। और उस शो से अगर वो शो नहीं मिला तो हम प्रिंट कर देंगे कि मूवी नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे सारे ही शोज उस मूवी से रिलेटेड। बुक टिकट हमारे पास एक फंक्शन होगा बुक माई शो में, जो कि टिकट को बुक बुक करेगा। तो कुछ भी नहीं है, ये बुकिंग मैनेजर को फर्दर कॉल कर देगा, क्योंकि बुकिंग मैनेजर में ही हमने बुक टिकट्स को डिफाइन कर रखा है। तो ये रहा हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए बना दिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एवेंजर्स, हम मूवी मूवी ले रहे हैं जो एवेंजर्स पुष्पा 2 और इंटरस्टेलर। यहाँ पे हम ऐप में तीनों मूवीज को ऐड कर दे रहे हैं और लिस्ट कर दे रहे हैं, गेट ऑल मूवीज करके लिस्ट कर दे रहे हैं सारी मूवीज को। थिएटर ले रहे हैं, थिएटर में एक स्क्रीन ले रहे हैं, थिएटर 1 में वो स्क्रीन ऐड कर दे रहे हैं, फिर दूसरी स्क्रीन ले रहे हैं वो थिएटर 2 में ऐड कर दे रहे हैं। और फिर उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक शो बना देंगे हम, मूवी डाल देंगे, स्क्रीन डाल देंगे, थिएटर डाल देंगे और स्टार्ट टाइम डाल देंगे। तो मल्टीपल शोज मैंने बना रखे हैं, 4 शोज बना रखे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, अ, 3 शोज जो है वो एक ही थिएटर के हैं और 3 ही शोज एक ही मूवी के हैं, M1 M1 M1। तो ऐसा कुछ है, ऐप में हम उस शो को ऐड कर दे रहे हैं, सभी शोज को, सभी 4 शोज को हम ऐड कर दे रहे हैं। अब जैसे ही यूजर आएगा हम यूजर की एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, कोई मूवी सर्च करेगा तो यहाँ पे मूवी भेज देंगे, उस मूवी के लिए गेट शोज फॉर मूवी। मूवी ऐप जो है वो उस फंक्शन को कॉल कर देगा और सारे ही मूवी शोज को लेकर आएगा। अगर मूवी शोज एम्प्टी हुआ तो मतलब कोई भी नो शोज आर अवेलेबल फॉर मूवी, उस मूवी के लिए कोई भी शो अवेलेबल नहीं है, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। पर अगर अवेलेबल हुआ तो हम कैसे लिख यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम मूवीज शोज से हर एक शो को प्रिंट कर दे रहे हैं। और जैसे मान लो सारे ही शो प्रिंट करके दिखा दिए कि ये शोज अवेलेबल है यूजर को, तो हम क्या करेंगे, मान लो यूजर ने सारे ही शोज देख लिए, उसने एक शोज पे क्लिक कर दिया तो सिलेक्टेड, अभी के लिए हम सबसे ऊपर वाला सबसे पहला वाला जो है वो क्लिक कर रहे हैं मान लो, तो सिलेक्टेड शो आ गया वो। उसको क्या करेंगे हम, उस सिलेक्टेड शो के लिए गेट अवेलेबल सीट्स कॉल कर देंगे कि उस जो यूजर ने शो सिलेक्ट किया है उसके लिए अवेलेबल सीट्स लेकर आओ। तो यूजर को सारी ही अवेलेबल सीट्स दिख जाएंगी। तो मान लो उस यूजर ने अवेलेबल सीट्स में से 1 2 और 3 सेलेक्ट करी। अब हम कैसे कॉल करेगा ऐप बुक टिकट्स को, सिलेक्टेड कौन सा शो सिलेक्ट किया है, किस यूजर ने किया है और कितनी सीट सिलेक्ट करी हैं वो भेज देंगे। तो भेजने के बाद वो सारा पेमेंट वगैरह का देख लेंगे अपने, हमने डिफाइन देख ही रखा था फंक्शन कैसे लिखा था, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बुकिंग होने के बाद जो अवेलेबल सीट्स होंगी वो कम हो जाएंगी, तो वो भी प्रिंट करके हमने देखी है। तो एक बार फंक्शन देख लेते हैं रन करके, फंक्शन नहीं पूरा सिस्टम ही रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट के दे रही हूँ रीना। तो सबसे पहले बुकिंग बुक माई शो डॉट कॉम किसी ने रन किया तो उसको सारी ही मूवीज जो सिलेक्ट होकर मिल गई। तो रीना, मान लो रीना जो थी वो बुक माई शो पे जाती है और उसको सारी ही मूवीज दिखती है, वो सबसे सोचती है कि मैं एवेंजर्स मूवी देखती, तो एवेंजर्स टाइप कर देती है। ठीक है, जैसे ही टाइप करती है उसको उस मूवी के सारे ही शोज जो है वो शो
दिख जाते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि टाइम 10 बजे की 10 सीट्स अवेलेबल है, कुछ ऐसा-ऐसा। तो वो फर्स्ट सबसे पहला वाला शो सिलेक्ट कर देती है, सिलेक्टेड शो दिस शो को सिलेक्ट कर देती है, 10 बजे वाले शो को। और फिर जैसे ही वो सिलेक्ट करती है, तब क्या होता है, हमारे पास एक वो आ जाता है, बुकिंग सीट्स शो हो जाती है सारी अवेलेबल। तो ये अवेलेबल सीट्स शो हो गई, मेरी मल्टीपल यूजर्स को शो हो सकती हैं, है ना, अवेलेबल सीट्स। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो जो है टिकट को बुक करेगी। तो जैसे ही वो टिकट को बुक करेगी, वहां पे कॉन्करेंसी प्रॉब्लम जो हमने हैंडल कर ली है, तो जैसे ही बुक करेगी उसकी टिकट जो होगी वो बुक। तो यहाँ पे रीना हैज सिलेक्टेड द फॉलोइंग सीट्स। तो वो पेमेंट करके 600 रुपया उसने पेमेंट करी और उसकी बुकिंग जो होगी वो कंफर्म हो गई। और बुकिंग कंफर्म होने के बाद अवेलेबल सीट्स कितनी बच गई, 7 अवेलेबल सीट्स बच गई। तो ये था हमारा कोड। एक बार मैं आपको फ्लो दिखा लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया था, मैं दिखाना भूल गई आपको। हाँ, तो कुछ ऐसा होगा, यूजर आएगा, वो ये देखो bookmyshow.com पे आया, उसने सर्च मूवी देखी, जैसे रीना आई, उसने एवेंजर्स लिखी यहाँ पे कि मेरे को एवेंजर्स देखनी है, उसको सिलेक्टेड थिएटर आया, सिलेक्ट उसने थिएटर सिलेक्ट किया, उसने एक सिलेक्ट शो किया और उसको सारी ही अवेलेबल सीट्स जो होगी वो शो हो गई। और उसने मेक पेमेंट करके एक बुकिंग क्रिएट कर ली। जैसे ही उसने मेक पेमेंट किया, बुकिंग क्रिएट करी, उसको सिस्टम ने एक कंफर्मेशन भेजा, सेंड कंफर्मेशन, कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है इस शो के लिए, इस थिएटर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कि कोई मल्टीपल यूजर्स हैं, वो एक ही सीट को बुक करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर सिंगल सर्वर है, सिंगल सर्वर मतलब अगर बुक माई शो का सिर्फ एक ही बैक एंड सर्वर है, तो हम म्यूटेक्स लॉक लगा सकते हैं, जो कि हमने लगाया था अभी कोड में। लेकिन अगर मल्टीपल सर्वर्स होंगे, जैसे 2-3 सर्वर्स हैं और लोड बैलेंसर लगा हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे है ना, क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट में देखा भी था कि मल्टीपल यूजर्स के लिए बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे तब, हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक लगा देंगे, जो कि रेडिस रेडिस एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह काम करता है। बीच में लगा दिए, जैसे 1 2 3, और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक लगा देंगे कि ये वाली जो सीट है ये लॉक हो चुकी है इस यूजर के लिए। तो जो भी कोई एंटर करना चाहेगा, उसको वो शो, लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो है वो शो हो जाएगा, मतलब सबको शो हो जाएगा वो कि ये लोग जो सीट जो है वो लॉक हो चुकी है, कुछ ऐसा। और डेटाबेस लॉकिंग मैकेनिज्म, मान लो इसमें क्या होता है कि अ, हम पर्टिकुलर डेटाबेस को कॉलम को या फिर रो को लॉक कर देते हैं। इस इस रो पे काम हो रहा है अभी, इस रो पे एक यूजर ऑलरेडी उस यूजर बुक करना चाह रहा है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक तरीके से हम डेटाबेस को लॉक कर देते हैं। तो ये सारी 3 टेक्निक्स है जो आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजर को। एज अ फ्रेशर आप इतना भी एक्सप्लेन कर दोगे तो काफी होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।